बारिश बनी जानलेवा, जर्जर मकानों पर प्रशासन का अलर्ट। मुजफ्फरनगर लगातार हो रही बारिश के बीच मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सिकरी गांव में कच्चे और जर्जर मकानों के गिरने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक मकान गिरने की दर्दनाक घटना में एक मासूम बच्चे की मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। हादसे के बाद गांव के 20 से 30 परिवारों को अपने कच्चे और जर्जर मकान तत्काल खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव के प्राथमिक विद्यालय को अस्थायी आश्रय स्थल बनाया है, ताकि जिन परिवारों के मकान रहने लायक नहीं है उन्हें सुरक्षित स्थान पर ठहराया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की जनहानि रोकना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। बताया जा रहा है कि बीते करीब 20 दिनों के दौरान हबीबपुर सिकरी गांव में मकान गिरने और बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। लगातार हो रहे इन हादसों ने ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई बार आवेदन किए। उनका कहना है कि 5 से 10 बार तक फॉर्म भरने के बावजूद उन्हें आज तक पक्का मकान नहीं मिल सका। मजबूरी में वे आज भी जर्जर और कच्चे मकानों में रहने को विवश है, जो हर बारिश में मौत का खतरा बन जाते हैं। प्रशासन ने गांव में ऐसे सभी कच्चे और जर्जर मकानों का सर्वे शुरू कर दिया है और जिन मकानों के गिरने की आशंका है उन्हें तत्काल खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और खतरे वाले मकानों में बिल्कुल न रहे। गांव के ग्राम सचिव रामजी शरण ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर प्रभावित परिवारों को नोटिस देकर सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की गई है। वहीं ग्राम प्रधान प्रमोद शर्मा ने कहा कि गांव में लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए प्रशासन और ग्राम पंचायत मिलकर लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पात्र परिवारों को शीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की भी मांग उठाई है। लगातार हो रही बारिश के बीच हबीबपुर सिकरी गांव में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। एक के बाद एक हो रहे हादसे यह संकेत दे रहे हैं कि समय रहते अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में और बड़े हादसों से इनकार नहीं किया जा सकता। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका नाम? प्रमोद शर्मा, ग्राम प्रधान। प्रधान जी, आपके गांव में अभी नोटिस जारी किए हैं, कितने मकान खाली करने के, कितने परिवारों को नोटिस जारी किए? 20 मकान के आसपास, 20 परिवार के आसपास। आखिरकार ये नोटिस क्यों दिए गए हैं? ये देखे उनके मकान जो हैं वे जर्जर स्तर में हैं। मकानों के नोटिस तो देते, उनके सामने अब जब रहने की समस्या, उनको रहने की व्यवस्था कहाँ पर? रहने की व्यवस्था जो है प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, गाँव में एक चौपाल है, उसमें रहने की व्यवस्था करती है। लगभग जो प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है और चौपाल है, लगभग कितने कमरे हैं? लगभग 9 कमरे हैं। बताया जा रहा है कि जो परिवार है 18-20 परिवार है, इनमें कम से कम 200 के करीब सदस्य भी बताए जा रहे हैं। आखिरकार 9 कमरों में ये सदस्य कैसे रहेंगे? 9 कमरों में इनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? आ रहे हैं जुम्मा दिन साहब, इनसे बात करेंगे अभी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके गांव में लगभग कितने लोगों ने फार्म भरे, कितनों के पास हुए? 3 मकान से पहले बन गए थे, दो मकान उसके बाद आए, उसके बाद फिर दोबारा सर्वे करवाया गया, 10 मकान सर्वे में दिए गए। आपके गांव में काफी जो मकान है जर्जर हालत में है और उन्हें नोटिस भी दिया गया है, लोग मकान भी खाली कर रहे हैं अपना, तो उनके सामने खाने पीने की व्यवस्था आपके द्वारा की जाएगी, प्रशासन द्वारा की जाएगी? प्रशासन द्वारा की जाएगी, जो हमारी सहायता होगी उसमें हम भी करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रामजी शरण है। मैं इस गांव का सचिव हूँ, ग्राम पंचायत हबीबपुर सिकरी है। सचिव साहब, गांव में नोटिस जारी की गई है, कितने मकानों को नोटिस जारी की गई है? 18 से 20 लोगों को नोटिस दिया गया है। आखिरकार ये नोटिस क्यों जारी की गई है? क्योंकि इनके मकान जर्जर हैं, जिनकी छत कच्ची हुई है, इसलिए इनको नोटिस दिए गए हैं, ताकि भाई अभी व्यवस्था कर सकते हैं रहने वहने की, और बाकी कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सचिव साहब, गांव में कुछ ऐसे मकान हैं जिनके सर्वे भी 3 से 4 बार हो चुके हैं, अब तक उन्हें पात्र भी है, अभी तक उन्हें मकान की सुख सुविधा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं मिली। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कारण है, क्यों नहीं मिले? जी है, शुरुआत में जब सर्वे हुआ था तो 7 मकान जो हैं पात्र थे, उनको भेज दिया गया था।
अब उसमें से सरकार ने चेकर के द्वारा भी सर्वे कराया है, फिर रीचेकर भी हुआ है, 2 बार और सर्वे हुआ है। उसमें से अभी वर्तमान में 5 आवास कट गए हैं, बाकी 2 बचे हैं जो पात्र हैं। फिर बीडीओ साहब की तरफ से भी एक आदेश जारी हुआ था दोबारा सर्वे करने का, कि जो गरीब हैं जिनके कच्चे मकान हैं उनका दोबारा सर्वे किया जाए। तो ऐसे 10-12 घरों का सर्वे किया गया था जो कच्चे थे, उनमें से 4 लोग पात्र हुए हैं और 6 लोग अपात्र हैं। आखिरकार रीजन क्या है मकान ना बनने के, कटने के? पूरा मकान अगर कच्चा है तो वो सर्वे में पात्र रहता है, उसका आवास आता है। अगर छत अगर कच्ची है और बाकी दीवार वीवार सब पक्की है, फर्श पक्का है, तो उसका मकान नहीं होता है, वो उस क्राइटेरिया में नहीं आता है। लगभग पूरे गांव में कितने मकान कच्चे बताए जा रहे हैं और कितनों को आपने नोटिस भी दिया, उनके रहने सहने की भी व्यवस्था आपने जो की है? पूरे कच्चे मकान हैं उनको सर्वे में पात्र किया गया है। बाकी जिनकी छत कड़ियों की है उसके लिए सर्वे में पात्र नहीं हो सकता है वो। और रहने की व्यवस्था के लिए आप प्राथमिक विद्यालय में हरिजन चौपाल में जूनियर हाई स्कूल में व्यवस्था की गई है। अभी ऐलान भी कराएंगे और वो अपना सब परिवार के साथ वहाँ रह सकते हैं। जो भी व्यवस्था होगी ग्राम पंचायत के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो कराई जाएगी। पिछले 20 दिनों के अंदर गांव में एक बहुत बड़ी आपदा आई है। लगभग कितने व्यक्तियों की मौत हुई है और कितने घायल हैं? 6 लोग लगभग मृत हुए हैं और 6 ही लोग शायद वो हैं घायल।